बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मैं हूँ उसामा जमशेद अदम कदा के फ़ोरम से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, हिप्नोथेरेपी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग और बुरी आदत को ख़त्म करने में कैसे मददगार? अब लेट्स से हम कहते हैं कि ओवर थिंकिंग कर रहा है बंदा या एंग्जाइटी है, वो बेसिकली है क्या? वो एक मेमोरीज़ का जाल होता है, ख़यालात का जाल होता है, ठीक है? इमोशंस का जाल होता है जो उसने अपने अंदर रखा होता है। जी। कुछ खौफ होते हैं, ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी बेसिकली फ्यूचर के बारे में इंसान जब परेशान होता है उसे एंग्जाइटी कहा जाता है, जी। ठीक है? तो लाजिम बात है उसके अंदर कुछ खौफ बैठे होते हैं, ऐसा ना हो सका तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में, ये ना हो सका तो क्या हो जाएगा। जी। तो ये जो खौफ यहाँ पे बैठे होते हैं, तो ये उसी मेमोरी का हिस्सा है। जी। ओवर थिंकिंग में इंसान क्या कर रहा है? ओवर थिंकिंग में वो सारा दिन उन चीज़ों को सोच रहा होता है जो कि रियल में अभी हुई नहीं होती, लेकिन उसने पूरा का पूरा महल यहाँ पे खड़ा किया होता है। जी। जी। अब लाजिम बात है, हिप्नोसिस बेस्ट है इसके लिए। बेस्ट कैसा है? वही चीज़ हमने करनी है, हमने उसके लाशऊर पे जाना है, सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसके जितने भी ये थॉट्स बने हुए हैं, जी। इन पैटर्न्स को हमने तोड़ना है, इन चीज़ों जी। को हमने ख़त्म करना है। तो जी। ऑटोमेटिकली जो है वो जी। इसमें बड़ी मुफीद साबित होता है जी। हिप्नोथेरेपी। एक हिप्नोथेरेपी सेशन का अमली अमल क्या है और मरीज़ इस दौरान क्या महसूस करता ज़बरदस्त सवाल है। इसमें बल्कि मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। है? जी। एक तो इस बारे में ना कुछ मिथ्स हैं बहुत ज़्यादा, मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जी। वो ये बताई जाती हैं, जैसे हम मोस्टली फ़िल्म्स और ड्रामाज़ के अंदर दिखाया जाता है कि जी किसी ने हिप्नोटाइज़ करके किसी का जो है दिमाग काबू कर लिया है और वो मर्ज़ी की बातें उससे उगलवा रहा है, ठीक है? जी। और उससे पता नहीं क्या कुछ करवा रहे हैं। पहली बात तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ़ ड्रामाज़ और फ़िल्म के अंदर होता है। जी। हकीकत में जब हिप्नोसिस का अमल हम कर रहे होते हैं, हिप्नोटाइज़ हम किसी को करते हैं, तो उसके लाशऊर के अंदर अ, अच्छा बुरे की सारी तमीज़ मौजूद पड़ी हुई है, ठीक है? मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल थोड़ी-सी अजीब-सी होगी कि मैं यहाँ पे अगर उसामा जमशेद साहब से कहता हूँ कि जी आप यहाँ पे खड़े होके ऊँची-ऊँची आवाज़ में जो है, मैं हिप्नोटाइज़ करके आपसे कहता हूँ हिप्नोटाइज़ करने के बाद कि जी ऊँची आवाज़ में गाना गाएँ। लेकिन आपके क्योंकि लाशऊर के अंदर ये एक गैर अखलाकी हरकत मौजूद है, आपको पता है। जी। मैं जितना मर्ज़ी आपको हिप्नोटाइज़ कर लें, आप कभी नहीं हरकत करेंगे। जी। आप कभी भी नहीं करेंगे। आप वो चीज़ ज़रूर करेंगे जिसको आप समझेंगे कि हाँ, ये नॉर्मल एक बिहेवियर है, ठीक है? जी। हाँ, अगर आप समझते हैं कि हाँ, मैं आम दोस्तों की महफ़िल में भी मैं गा लेता हूँ, कोई मुझे जी। बुरा नहीं लगता, तब मैं अगर आपको हिप्नोटाइज़ करके वो सजेशन दूँगा तब आप गा लेंगे। लेकिन जी। अगर आप उसको गैर अखलाकी समझते हैं, जी। आप कभी भी वो काम नहीं करेंगे। जी। तो ये एक तो मिसकंसेप्शन जो है वो दूर होनी चाहिए। ठीक। अब जो आपका सवाल है कि उस अमल के दौरान कर क्या रहे होते हैं? कर यही रहे होते हैं कि हम उस बंदे के अपने ही माइंड को यूज़ कर रहे होते हैं। खुद से हम कुछ लीड नहीं करते, कोई चीज़ खुद से नहीं इंस्टॉल करने जाएँगे, जब हम कोई चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से बात हो रही है, ठीक है? या कोई बैड हैबिट्स के हवाले से भी कोई चीज़ है, तो वहाँ बेसिकली जो हमारा प्रोसेस होता है, वो ये होता है कि उसकी क्योंकि ऑलरेडी हम पहले बातें सुन चुके होते हैं, हमें आइडिया हो चुका होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, जी। ठीक है? पास की कोई ऐसी मेमोरीज़ थी जहाँ जो उनको तंग कर रही हैं। जी। तो हम फिर हिप्नोसिस के ज़रिए वही जिसका मैंने बताया है कि उन सजेशंस को डीप ट्रांस में ले जाकर उन सजेशंस को हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जी। उस पेशेंट के अंदर या उस क्लाइंट के अंदर जो है वो जी। तब्दीली आना शुरू हो जाती है। मल्टीपल सेशंस होते हैं, मल्टीपल जी। जी। सेशंस के बाद वो जी। इस काबिल हो जाते हैं। बाज़ का तो ऐसा होता है कि एक सेशंस के अंदर बंदा ठीक हो जाता है। जी। जी। बल्कि आपको यहाँ पे मज़े की बात बताना चाहूँगा। जी। मैं जब खुद एज़ अ हिप्नोथेरेपिस्ट मैंने ट्रेनिंग ली, मैं इसका ट्रेनर भी हूँ क्योंकि। माशाल्लाह। तो मुझे ना एक होता है हर इंसान के साथ है कि नज़ला ज़ुकाम हमें होता है। नज़ला ज़ुकाम मोस्टली हमें बताया गया जी क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो ये जी। हफ़्ता एक ले जाता है जी। जी। तो मैं सफ़र में जा आ रहा था वापस, मैंने कहा यार हिप्नोसिस मैंने सीखा है, ये हफ़्ते में क्यों लेके जाते हैं, इसको अगर कम कर लिया जाए हिप्नोसिस के ज़रिए। सही। तो मैंने सेल्फ हिप्नोसिस शुरू किया दिया, तो मैं जी। आगे आपको बताऊँगा कि सेल्फ हिप्नोसिस क्या चीज़ होती है। जी। तो मैंने सेल्फ हिप्नोसिस की कोई मशक़ें शुरू कर दी। वो जब मैंने मशक़ें की अपने आप यकीन करें उसके बाद आज तक हुँ। ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से 7 से 8 साल इस बात को हो चुके हैं। मुझे कभी भी 2 दिन से ऊपर ज़ुकाम नहीं हुआ।
इसका कोई अमली तजुर्बा बताएं मुझे, फ़र्ज़ करें अभी बताएं हाँ, क्या किया अमली है? तजर्बी क्या होता है, अमली तजर्बा अगर मैं नहीं है आपको तो बड़ा बताता हूँ अच्छा है। जिसमें आपको सेल्फ हिप्नोसिस की हाँ, भी हाँ। आइडिया हो जी, जाएगा। जी। होता तरीकाकार ये होता है कि अब जिस समय यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है? जी, अब मैं बैठा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, मैं रिलैक्स करूँगा अपने आप को। मैं बेहतर ये होता है कि उसमें आप आँखें बंद कर लें, ठीक है? आँखें बंद करने के बाद हम जब कुछ डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग के बाद हम अपने जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स करते जाते हैं, पूरा सर से पाँव तक, ठीक है? जब हम रिलैक्स करते जाते हैं तो उसके बाद हमारी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है ये लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है? ब्रेन फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस टाइम जो हम बातें कर रहे हैं ना, इसको हम अगर मेजर करें, एक मशीन होती है जिसे हम ईईजी कहते हैं। जी। वो अगर हम इस टाइम अपने माइंड के ऊपर, दिमाग के ऊपर, यहाँ पे सर के ऊपर लगाएं तो हमारी जो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी शो होगी वो बीटा फ्रीक्वेंसी शो हो रही होगी। मैंने जब बताया कि मैं रिलैक्स करूँगा, मैं आँखें बंद करूँगा, आँखें बंद करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए जिस्म को अपना ढीला छोड़ूँगा, खामोश बैठूँगा, तो मेरी ब्रेन फ्रीक्वेंसी लो होना शुरू हो जाएगी। वो जब आएगी उसे हम अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी स्टेट कहते हैं, अल्फ़ा स्टेट। जी। ये जो अल्फ़ा स्टेट होती है ये बेहतरीन स्टेट होती है, मज़े की होती है। इसके बाद मैं मज़ीद अगर डीप अपने आप को रिलैक्स करता हूँ और कुछ पॉजिटिव सजेशंस अपने आप को देता हूँ जिस बारे में भी देना चाहूँ, तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, उसको हम थीटा स्टेट कहते हैं। ये जो थीटा स्टेट होती है ये बेसिकली हिप्नोटिक स्टेट इसको कहा जाता है। आसान अल्फाज में बताऊँ तो जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो हम उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी लो करते करते इस थीटा के ऊपर लेके आते हैं। जब इसके ऊपर लेके आते हैं तो इस ये टाइम उसका एनेस्थीसिया स्टेट। हाँ जी बिल्कुल सही कहा। इसके ऊपर आके उसका लाशौरी दिमाग टोटल तौर पर एक्टिव हो चुका होता है और शौरी दिमाग बाईपास हो चुका होता है, वो सो चुका है वक्ती तौर पे, ठीक है? तो उस टाइम हम जो भी चाहे इंस्टॉल करना शुरू करते हैं, तो ये वो स्टेट होती है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, आपने शुरू में शोरा की बात की और तख्लीकी लोगों की बात की, तो आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जितने भी शोरा या तख्लीकी लोग होते हैं ना, ये इन आम इंसानों की निस्बत इनकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है ये मोस्टली अल्फ़ा और थीटा स्टेट में रहती है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि और ये जो मेयारी जो ये मतन लिख पाते जी, हैं जी, ना, बिल्कुल। ये उसी कैफियत में होते उसी हैं, अपने आप कैफ़ियत को में ही खुद कहते हैं, यानी कि नीम ख्वाबिदा से होते हैं या अब ख्वाबिदा बिल्कुल, हालत में होते हैं। जी, एग्ज़ैक्टली, जी। बिल्कुल सही और आपने ज़्यादा ये फजर के वक्त जो है ना, सही फजर के वक़्त। ये जो ख़ास तौर पर जागना जो है ना, ये हाँ, एक हाँ। ताकत दे देता है उस टाइम, यानी कि वो बंदा सोया भी है लेकिन जाग भी रहा है, उस वक़्त ये बिल्कुल ऐसा अदा ही है। करते हैं। उस वक़्त जो होता है ना, जी, मैं आपको बताऊँ ये 2 टाइम ज़्यादा बेस्ट होते हैं। एक जब रात को हमें नींद आ रही होती है, जी, उस वक़्त हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ चुकी होती है अल्फ़ा और थीटा स्टेट के ऊपर। जी, जी, और एक जब जो ही हम सुबह-सुबह उठते हैं फजर के टाइम, उस टाइम भी ये ब्रेन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जी। होती है। तो ये 2 औकात वो होते हैं जिससे अभी आपने कहा कि कुछ चीज़ अगर बताएँ, तो उस टाइम अगर आप अपने आप को कोई भी पॉज़िटिव सजेशन देंगे, ये मैं अपने नाज़रीन को भी ज़रूर बताना चाहूँगा यानी कि कि सोने जिसे हम से सेल्फ पहले और हिप्नोसिस, जागने के वक़्त। जी, सोने सोने से से पहले और जागते वक़्त। और जागते वक़्त, उठते जी, वक़्त, ये 2 ऐसे टाइम हैं कि उस वक़्त आप कोई भी बिल्कुल रिलैक्स होके अपने आप को अगर आप कुछ पॉज़िटिव सजेशन देंगे अपने बारे में और उनके अंदर आपने कोशिश करनी है कि पास्ट का कोई वर्ड यूज़ नहीं करना। मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी कोई जो है कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा हो जाए। जी, तो मैं ये ना कहूँ कि वहाँ के ऊपर जी मैं बड़ा घबरा जाता था, अब जी। मैं ठीक हो गया हूँ, ऐसा नहीं करना। बल्कि आपकी जो सजेशंस होनी चाहिए वो प्रेज़ेंट टेंस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? कि मैं अब बेहतर फ़ील करता हूँ। अब मैं हर किसी के सामने बात करते हुए बड़ा अच्छे अंदाज़ में अपना मतलब जो है वो समझा पा रहा होता हूँ। जी। तो इस तरह की पॉज़िटिव सजेशन जब आप अपने आप को देते रहेंगे उस टाइम, तो ऑटोमैटिकली मैंने क्या बताया उस टाइम आपका जो ब्रेन है वो उस टाइम ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट में होता है। वो तख्लीकी दिमाग वाली जो हालत होती है वो होती है। तो उस टाइम जो भी आप इसको सजेशन देंगे वो आपका माइंड जो है उसके ऊपर ऐड करता है। बल्कि एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ, शायद आप पहले से इससे वाकिफ़ हों, क्योंकि शेर व शायरी से इतना करीब नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो जैसे आप शायरी भी करते हैं, आप अगर इन 2 औकात के अंदर, ठीक है, अपने आप को इस स्टेट में ले जाके पॉज़िटिव सजेशन दें और अपनी इसी शायरी के मुतल्लिक़, ठीक है, अपने आप को बताएँ कि ये मेरे अंदर जो है वो बेहतरी आ रही है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, क्रिएटिविटी ज़्यादा आ रही है, तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। आप बाद में कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ लिख रहे होंगे, आप खुद सोचेंगे यार ये लफ्ज़ आया कहाँ से था मेरे पास? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लफ्ज़ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? तो ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी कोई भी चीज़ आप अपने अंदर अगर चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये मेरा ख़्याल है बेस्ट तरीक़ाकार आप
ज़रूर यूज़ कर सकते हैं ठीक। सेल्फ हिप्नोसिस। अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा कि सोने से पहले और जागते वक़्त कुछ हम अल्फ़ाज़ अपने आप को कहते हैं। तो क्या अल्फ़ाज़ मंत्र का दर्जा रखते हैं या इनकी कितनी तासीर होती है जो बार-बार कहा जाता है? बिल्कुल मंत्र ये का दर्जा इस तरह भी रखते ये हैं, मैं मंत्र आपको है या करामत कर लें हम? दोनों अच्छा तरह, इसको, मंत्र चूँकि नेगेटिव भी है। हाँ, इसको नाम कोई भी दे दें, नाम देने से फ़र्क नहीं पड़ता। जी। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम बार-बार बात कर रहे हैं लाशऊरी दिमाग की, क्योंकि हिप्नोसिस की बात करेंगे तो लाशऊरी दिमाग लाज़मी बीच में आएगा। जी। तो लाशऊरी दिमाग जो है हमारा, ये जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड इसको कहते हैं, इसकी ना एक बड़ी खूबी है कि इसको कोई भी बात जब हम रिपीटेडली बार-बार कहते हैं ना, ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जी। ठीक है? वो आप मंत्र की सूरत में बार-बार कह रहे हैं, ठीक है? या किसी भी अल्फ़ाज़ की सूरत में भेज रहे हैं। और दूसरा, इसकी एक और ख़ूबी भी है कि ये सच और झूठ में फ़र्क नहीं जानता हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसको जो कुछ आपने कहा ये मान लिया। जैसे आपको मैंने स्टार्ट में एक मिसाल दी कि बच्चे को आप डराते हैं, लेट्स से कि भूत है, शैडो है, ये है। उसको नहीं पता सच है झूठ है, उसका उस टाइम सिर्फ लाशऊरी दिमाग काम कर रहा होता है। वो उसकी हैबिट बन जाएगा, वो उसका खौफ बैठ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, उसको नज़र आएगा। तो अच्छा, सेम इसी तरह जैसे हम बात कर रहे थे कि जो भी अल्फाज हम बार बार कर रहे हैं, बातों की सूरत में जितने भी जा रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड उन अल्फाजों को एज इट इज़ लेता जाता है और ये उनको जिसे हम इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ करता है, पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे लेता है हमारा ये वाला दिमाग, मतलब है सच के तौर पे ही लेता है। तो इस वजह से इस दिमाग को, इससे कहा जाता है कि बड़ा ताकतवर दिमाग है हमारा। इसका हम इस्तेमाल करके, इसको हम इस्तेमाल से मुराद है कि इसके ऊपर काबू करके हम अपने अंदर या दूसरों के अंदर वो तब्दीलियाँ ला सकते हैं जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। ये इतना पावरफुल माइंड है हमारा। आपकी इस बात से दो चीज़ें मुझे समझ आ रही है। एक अमली फ़ायदे के तौर पर आपने बताना, इस पर बहस करते हैं। एक, क्या एआई इसी का नतीजा है? एक तो ये बात है। ठीक हो गया। जी, जी, मैं इसका मुख्तसर सा जवाब देता हूँ। जी। कोई भी चीज़ है ना, हम कोई भी गैजेट्स देख रहे हैं, कोई भी ऐप्स देख रहे हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ें, गौर करें ये सबसे पहले इंसान के यहाँ पे आई थी। यहाँ पे जब आई तो उसके बाद उसने उसको किसी भी फॉर्म के अंदर या डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद उसको डाटा की फॉर्म में लेके आया, लेकिन पहले वो यहाँ पे ही बना था। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी दुनिया के अंदर तख्लीक़ात हो रही होती हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हो रही होती हैं, वो सबसे पहले यहाँ इन्वेंट होती हैं। यहाँ होने के बाद फिर फिज़िकल फॉर्म में हमारे सामने आती हैं।